हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट को पूरा खत्म करने वाले हैं बाय दिस सीरीज, राइट। तो हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं आज से, एंड आज इसका एपिसोड नंबर 1 है। मैंने इसका एपिसोड क्यों रखा है नाम, बिकॉज हम लोग पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू जो है हम कवर करेंगे। तो मैं इसको एक तरीके से आपको ईजी होगा वीडियोज को ढूंढने के लिए। तो दैट इज वाई आई हैड पुट दिस एपिसोड 1 2 3 लाइक दैट, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज सबसे पहले पहला चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो मैं करानी किस तरीके से वाली हूँ, मैं प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड कराऊंगी, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड एक एक लाइन, राइट। एंड मैं यहाँ पे चीजें आपको समझाने वाली हूँ टॉपिक्स को लेके, एंड आपको वीडियो के बाद में पूरा का पूरा एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि आपको किस किस तरीके से करना है, तो एनसीईआरटी लेके उसके बाद आपको रीड करना है। एंड फिर कम्युनिटी को पोस्ट पे मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद में आपको 5 क्वेश्चन जो है पुट कर दूंगी, आपको वो फिर सॉल्व करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, ठीक है, इंट्रोडक्शन की। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी की, कि हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसको जो वो फूड खा रहा होता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है। वैसा तो है नहीं कि सपोज आप जो है फूड खाया, सपोज आपने एक बाइट खाया, ठीक है, अब ये जाते ही मुंह में, ऐसा तो है नहीं कि इसकी एनर्जी बन जाती है, नहीं। क्या होता है, पहले ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी जो है यूटिलाइज करती है उस प्रोसेस से, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारे पास में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। ऑक्सीजन क्योंकि जब हम फूड खाते हैं तो उस टाइम पे बाहर की जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है वो भी फूड के साथ में एंटर करती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। अब इससे हमको सारी चीजें मिली, अब उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में जो है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो हम लोग अपना एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी की लाइन बोलती है कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड by organism to indirectly break down the simple molecules अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स टू डिराइव एनर्जी। उसके बाद हमारे पास और एनसीईआरटी क्या बोलती है कि सपोज हम खाना खा रहे हैं, साथ ही में हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम इंस्पायरेशन यानी कि सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, हमारे पास में जो ये रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, ये बनना एंड ये सारी एनर्जी का यूज होना, ठीक है, ये सारी एनर्जी प्रोड्यूस होना। तो इसमें और भी क्या प्रोसेस हो रहा था, जो हमारे सेल होते हैं बॉडी के, ठीक है, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है और हमारे पास ये हार्मफुल होता है, इसीलिए हमारे पास रिलीज हो जाता है अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन से। कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि जो भी ये कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही होती है उससे, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है हमारे पास, सपोज ये कोई एक चीज है तो ये फर्दर ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक। एंड एनाबॉलिज्म क्या होता है, दो चीजों से मिलकर के एक पर्टिकुलर चीज बन गई, ठीक। तो दिस इज कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है, एनसीईआरटी बोलती है। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि हमारा ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली सेल को प्रोवाइड होता है। तो सपोज ये सेल है तो ऑक्सीजन सेल को प्रोवाइड हो रहा है कॉन्टिन्यूस, एंड हमारे पास क्या रिमूव हो रहा है, यहाँ से CO2 रिमूव हो रही है, ठीक। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय द सेल। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास सपोज ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी से क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर की एयर ऑक्सीजन अंदर जा रही है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और अंदर से जो CO2 है हार्मफुल वो बाहर जा रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। पूरी की पूरी कॉमन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ओके। पूरे कॉमन को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो हमारे पास एनसीईआरटी बोलती है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, राइट। लाइन में लिख रखा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स मेनली ड्यू टू। तो जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, ठीक है, वो जो है हमारे पास अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग होता है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज ऑन हैबिटेट एंड हमारे पास में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहला हैबिटेट के ऊपर, एंड नंबर 2 इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली हमने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है कि ये क्या होता है, हमारे पास सेल लेवल, फिर सेल से हमारे पास आता है टिश्यू लेवल, फिर टिश्यू से आता है ऑर्गन लेवल, देन हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, करेक्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इन दोनों के ऊपर हमारे पास जो है ब्रीदिंग या फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे पास में डिपेंड करते हैं। अब हैबिटेट के ऊपर कैसे, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हमारे पास वाटर में है तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करेगा, और वही अगर हमारे पास लैंड में है तो वो हमारे पास में लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। तो हैबिटेट के ऊपर बेस है, राइट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो इसलिए हमारे पास बोला है हैबिटेट। एंड सेकंड हमारे पास बोला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो सेल लेवल होता है, ठीक है। अब जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे पॉरीफेरा, सीलेंपेटा, टिनोफोरा। तो ये ऐसे फाइलम्स है, या प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है, ये ऐसे फाइलम्स है जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता है, यानी कि उनके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, अपनी बॉडी के थ्रू, अपने स्किन में डिफ्यूजन के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं, बिकॉज उनके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है। अब जिसके पास ऑर्गन सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल वी, राइट, ह्यूमन बींग्स के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वी हैड लंग्स, राइट, हमारे पास क्या है, लंग्स हैं, ठीक है, रेस्पायर करने के लिए। तो ये क्या है, देखो अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हमारे पास फायर करने के तरीके हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी मेनली इन दो चीज़ों के ऊपर बात करती है। अब इसके बाद एनसीईआरटी में बता रखा है हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। करिए स्पॉन्जेस,
तो सबसे पहले बात करिए स्पॉन्जेस, सीलम एंड हमारे पास में फ्लैटवर्म्स की। तो ये हमारे पास में रिस्पायर करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? सपोज ये इनकी है बॉडी, राइट, सपोज ये इनकी है बॉडी, समथिंग जो भी इसे समझ लो, ठीक है। तो ये बॉडी है इनकी, ठीक है। तो बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि नॉर्मल इस तरीका मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का, वो होता है, ठीक, डिफ्यूजन के थ्रू। बिकॉज इनमें जो है हमारे पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, बट मैं बता देती हूँ कि जो स्पॉन्जेस फाइलम हमारा आता है पॉरीफेरा में, ठीक है। तो ये इसके पास सिर्फ हमारे पास सेल लेवल तक ही होता है, ये वाला। फिर इसमें हमारे पास टिश्यू लेवल होता है और इसमें हमारे पास में होता है ऑर्गन लेवल, बट हमारे पास में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, इसलिए कोई डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा है? रेस्पायरेशन हो रहा है। उसके बाद एनसीईआरटी ने बात करी है अर्थवर्म की, ठीक है, अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म हमारे पास आता है फाइलम एनालिडा, ये हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। तो ये आता है एनालिडा से जैसे, और इसके में जो हमारे पास रेस्पायरेशन होती है वो होती है मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होती है। फिर हमारे पास बात आती है इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है? हमारे पास में ट्रैकियल ट्यूब वाला सिस्टम होता है। ट्रैकियल ट्यूब्स, बहुत सारी नेटवर्क होती हैं ट्यूब्स की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स बोल रहे हैं, जो किसमें देखने को मिलता है? हमें इंसेक्ट्स में देखने के लिए मिलता है। और हमारे पास एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स, या फिर हम बोल सकते हैं मोलस्क। मोलस्क में क्या होता है? गिल्स होता है, दैट इज ये वाला गिल्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा कवर करता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक, जिसमें क्या क्या हमने बात करी कि स्पॉन्जेस, सीलम्ट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म में हमारे पास क्या हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। फिर हमारे पास में अर्थवर्म में क्या हो रहा है? मॉइस्ट क्यूटिकल। अब इसकी ट्रिक हम कैसे याद रख सकते हैं? कोई ट्रिक नहीं है, ये बस एक समझने का तरीका है। हमने अर्थवर्म देखा है, जिसको हम हिंदी में केचुआ बोलते हैं, राइट। तो वो कुछ ऐसा होता है, मतलब बहुत ही उसकी जो बॉडी होती है वो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी चिकनी सी होगी, राइट। तो दैट इज, उससे हम एक तरीके से याद रख सकते हैं कि मॉइस्ट क्यूटिकल। अजीब सा ना, मतलब थोड़ा आई नो कि वो मैच नहीं कर रहा है उस चीज़ से, बट फिर भी थोड़ा बहुत हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, अगर ऑप्शन में आता है तो मॉइस्ट क्यूटिकल किसका है? अर्थवर्म का है। फिर इंसेक्ट देखा होगा आपने, ठीक है। फिर आपने इंसेक्ट देखा होगा, सपोज कर रही हूँ इंसेक्ट की, ठीक है। तो इंसेक्ट में आपने सपोज कोई भी इंसेक्ट लिया, तो आप उसमें ना जब ध्यान से देखोगे तो ऐसे करके सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, राइट। तो याद रखना कि इंसेक्ट्स में हमारे पास क्या होता है? बहुत सारी ट्यूब्स हैं। बस एक याद करने का तरीका है कि बहुत सारी ट्यूब्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रैकियल ट्यूब्स आ जाएगा, ठीक है। अब एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स, अब ये जो इंसेक्ट होता है, अब इस इंसेक्ट का फाइलम क्या होता है? अर्थ्रोपोड्स ही होता है, ठीक है। अब अगर यही इंसेक्ट पानी में रहते हो, एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स हो, तो क्या होगा? हमारे पास में गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होगा। या फिर मोलस्क, एक और फाइलम है, इसमें देखो डबल एल आ रहा है, गिल्स में भी डबल एल आ रहा है। तो यहाँ से याद रखना कि मोलस्क में क्या होता है? गिल्स होते हैं, और एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स में भी गिल्स, क्योंकि ये तो एक्वेटिक वर्ड आ गया, यानी कि पानी, और पानी में तो क्या ही होता है? सिर्फ गिल्स होता है, ठीक है। इंसेक्ट याद हो जाएगा, अर्थवर्म याद हो जाएगा, और स्पॉन्जेस, सीलम्ट्रेट एंड फ्लैटवर्म में क्या है? सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी बात करती है, एनसीईआरटी बोलती है अमंग वर्टिब्रेट्स, हमारे पास में कि अमंग वर्टिब्रेट्स, ठीक है, क्या क्या होता है? सबसे पहला आता है फिश। फिशेस में सबको पता है फिशेस पानी में रहती हैं, और उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फिशेस का क्या हो गया? गिल्स हो गया। उसके बाद आता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड हमारे पास में मैमल्स। तो इन सब के पास क्या होता है? लंग्स होता है। इसके पास नहीं, ये अलग है, एंड इन सब के पास में क्या होता है? हमारे पास में लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक। अब एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या है? लंग्स प्रेजेंट होता है फॉर रेस्पायरेशन। अब हम बात कर रहे हैं एम्फीबियन में किसकी? फ्रॉग की, ठीक है। फ्रॉग क्या करता है? डुअल नेचर शो करता है, जो कि लैंड में भी रहता है और हमारे पास में वाटर में भी रहता है। तो अगर में क्या है? हमारे पास स्किन के थ्रू भी रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। अब इसमें टर्म्स आती हैं, अगर गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रेस्पायरेशन, राइट, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। लंग्स के थ्रू होगा तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन, ये तो आपको याद हो जाएगा टर्म। ब्रैंकियल रेस्पायरेशन याद रखना है, और हमारे पास में अगर स्किन के थ्रू होगा दैट इज क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। देखो लंग्स वाला तो इस चैप्टर में याद ही हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पल्मोनरी ये सारी की सारी चीज़ें आने वाली है। अब गिल्स में क्या है? ब्रैंकियल, स्किन में क्या है? क्यूटेनियस। तो देखो गिल्स में एल आ रहा है, ब्रैंकियल में एल आ रहा है, तो ये वाला इसका ही होगा, और बचा हुआ ये इसका होगा, ठीक। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट करता है एपिसोड नंबर 1, एंड जिसमें हमने कंप्लीट किया है रेस्पायरेटरी ऑर्गन वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा टुमारो, जिसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। एंड ट्रस्ट में इतना गजब का लेक्चर होगा ना, अगर आपने कभी सुना भी नहीं है ना, या आपने कभी उस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं है कि वो क्या क्या चीज़ें होती होंगी रेस्पायरेटरी सिस्टम में, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उस फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। फॉलो फॉर मोर।